हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल की एक नई सीरीज को आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आरओ और यूपी पीसीएस की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में ही अगर आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आरओ और यूपी पीसीएस के लिए इस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें आरओ में, तो आप अगर 2021 के पेपर को देखेंगे तो उसमें आए थे टोटल 18 क्वेश्चंस यूपी जीके के। तो यूपी स्पेशल 18 क्वेश्चन आए थे और 2016 वाले पेपर में और जो री एग्जाम हुआ था इसका, उसमें आए थे आपके 16 क्वेश्चंस टोटल। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। 15+ क्वेश्चंस आ रहे हैं आरओ में यूपी स्पेशल के, तो इसलिए इस सीरीज की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। अब पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो प्री में 2023 में ही अगर आप बात करें तो 6 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो गेम चेंजर है जीएस पेपर 5 और 6, तो एक 200 हो गया प्लस 200 ये हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट कर सकता है मेंस में आपके और फाइनल सिलेक्शन में भी, क्योंकि सिर्फ प्री निकालने से ही काम नहीं बनेगा, हमें मेंस में स्कोर करना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन की तरफ हमारा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसी हमारा मेन फोकस तो इस पे रहेगा। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम पे ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट हमारे पढ़ाई करते हैं यूपी स्पेशल की, वो शुरू करते हैं सेंसस वाले डेटा से, सेंसस 2011 वाले डेटा से। तो क्या होता है कि जब वो फैक्ट इतना ही पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर से आत्मा से आवाज आती है कि अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। तो बात भी सही है, क्योंकि आपने उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा डेटा, इसको बस एक बार रट लिया और 10 दिन के बाद ही आपके दिमाग से सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये सीरीज डिजाइन की गई है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको फैक्ट्स कितने लॉन्ग टर्म तक याद रखने हैं, मतलब याद हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो सिर्फ एक है नहीं कि यूपी स्पेशल पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब में फैक्ट्स हैं। तो हम लोग फैक्ट्स को कैसे काउंटर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैप का यूज करेंगे। मैप के माध्यम से मैं जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं आपको चीज़ों का लोकेशन दिखाता रहूँगा, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका इफेक्ट है लोकेशन का, वो चीज़ें हम लोग मैप में देखते रहेंगे। अगली चीज़ सिंपल ट्रिक्स, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं रहेंगी कि ट्रिक को याद करने के लिए एक डायरी बना ली, अब ट्रिक ही रटे जा रहे हैं। फैक्ट्स रटने से अच्छा तो ट्रिक ही बहुत ज़्यादा हो गया, फैक्ट से ज़्यादा ट्रिक हो गया। तो ये चीज़ हम लोग अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़ कनेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेन जो हमारा इस सीरीज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कनेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट में कैसे आपस में कनेक्शन बैठाना है जिससे कि चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कनेक्शन कैसे होता है कॉन्सेप्ट से। तो मैं एक डेटा उठा रहा हूँ सेंसस 2011 का, ठीक है। इसमें एक डेटा उठा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। अब आप क्या किए, हाँ रट लिए, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। ये चीज़ें आपने रट ली, फिर कुछ दिन बाद आपके दिमाग से निकल गया ये था कि वो था। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा कनेक्शन बैठाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिमी जिले हैं। तो पश्चिमी भाग के ये जिले हैं 5। तो इनको हम एक बार मैप में देखते हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ आपको पता होगा कि यूपी के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे जो है हरियाणा पड़ता है, जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, और ये वाले डिस्ट्रिक्ट भी बॉर्डर शेयर करते हैं। वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। तो उसमें क्या है कि हरियाणा के बारे में आपको पता होगा कि जब इंडिया के सेक्स रेशियो की बात की जाती है तो सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट, यूनियन टेरिटरी को अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा होता है। तो हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है ओवरऑल स्टेट्स को मिला करके। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो इससे पास वाले जिले हैं उस पर पड़ रहा है, और उसके चाइल्ड सेक्स रेशियो पे पड़ रहा है। हालांकि ओवरऑल सेक्स रेशियो में भी 1-2 जिलों का नाम आता है जैसे बागपत और गौतम बुद्ध नगर, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो पे पूरा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है हरियाणा का। तो इससे हमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि
ये सारे के सारे पांचों जिले हमारे वेस्टर्न यूपी के पार्ट हैं। दूसरी चीज़, हरियाणा के निकट हैं, तो हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है सारे स्टेट्स का अगर देखा जाए, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे कम है और पांचों डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे जब आपको याद हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट्स का कनेक्शन आपस में रखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगली बार टाइम सेविंग वीडियो मेन हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं होंगी। अगर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए होगा तो उसका मैं अलग से आपको बना दूंगा, और स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रखने की, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे हम लोग सीरीज में इस बीच में इसको नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और जो मेन पॉइंट आता है जीएस पेपर 5 एंड 6, यूजफुल फॉर जीएस पेपर 5 एंड 6, तो मेंस लेवल का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको जब मेंस का एग्जाम देना हो तो अलग से फिर से ना कोई कोर्स करना पड़े। यहाँ पे हम लोग जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से डायग्राम आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मैप कैसे बनाना है, क्या चीज़ शो करनी है, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा, जिससे आपका स्कोरिंग काफ़ी हाई हो जाएगा मेंस में। और मेंस में स्कोरिंग हाई हो गया तो समझ लीजिए सिलेक्शन के आप बहुत करीब पहुँच गए हैं। तो इसी चीज़ का मोटिव लेकर के मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, और जो भी आपके सुझाव होंगे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड